हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 10 झांसी की रानी। पाठ 10 झांसी की रानी यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और वीरता का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम सब इस कविता को अच्छे से जानेंगे और इस कविता का सार भी पढ़ेंगे। अब हम इस कविता की प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनका सार भी जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम प्रस्तुत कविताओं के भावार्थ यानी इनके सार को पढ़ेंगे। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देता है। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल उठे। राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। गुलामी के जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। अब अगली पंक्तियां कविता की। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका सार है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बरछी ढाल कृपाण को वह अपनी सहेली मानती थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां ज़बानी याद थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी।
यानी बूंदे ले हर बोलो के मुंह, यानी कविता में लास्ट की पंक्तियां आपने सुनी हैं जो सबसे फेमस और बार बार आती हैं। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी बूंदेले हर बोलो ने सुनाई थी, जो बुंदेलखंड के निवासी थे उन्होंने। अगली पंक्तियां, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थीं। अब अगली पंक्तियां, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका सार है, वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। यानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्हें वीरांगना और छबीली भी कहते थे। उनका जो विवाह है वो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गईं। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजी और खुशियां छा गईं, मानो वह झांसी में वीर बुंदेलों की कृति बनकर आ गई हों। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी मिली हो। अगली कविता की पंक्तियां, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों का सार है, रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गईं। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, यानी उनके कोई संतान नहीं थी, वे बिना संतान के ही मर गए। रानी शोक में डूब गईं। कविता की अगली पंक्तियां, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर
ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौजें भेज झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उस वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। यानी रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का कोई पुत्र यानी कोई संतान नहीं थी, यानी उनके बाद उनके महल को चलाने वाली कोई उनका वारिस नहीं था। तो वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य ही बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। अब कविता की अगली पंक्तियां। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका सार है, जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। कविता की अगली पंक्तियाँ। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का सार है, अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सकी। सिंध, पंजाब, म्यांमार यानी बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास यानी चेन्नई की भी हुई। कविता की अगली पंक्तियाँ। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखहार, यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का सार है,
जिन राजाओं के राजपाट छीने उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थीं और जिन नवाबों की रिसायत छीनी उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थीं। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध नौलखे हार बाजारों में बिक रहे थे। वह गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथों बिक रहे थे। कविता की अगली पंक्तियां हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। जो कुटिया में रहते थे वह बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थीं, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। कविता की अगली पंक्तियां। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अनंततम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इन कविता की पंक्तियां हैं। अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो साथ ही झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। रानी और दिल्ली जाग चुकी थी, यानी झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में भी लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, यानी उनको भी प्रेरित करना था। कविता की अगली पंक्तियां। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन कविताओं का सार है, जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना धुंधुपंत, तांतिया, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। अगली पंक्तियां।
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का सार है, हम अन्य प्रदेशों की बात छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं, जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वोकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी थी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अगली पंक्तियां, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का सार है, रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गईं। इतना सफ़र करने के कारण उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। कविता की अगली पंक्तियां, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि रानी की जीत हुई, पर फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा भी आई थीं और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। कविता की अगली पंक्तियां, इसमें बताया है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गईं और सेना को पार करती हुई निकल गईं। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार ना करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गईं और वीर गति को प्राप्त हुईं। अगली पंक्तियां,
रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी कि मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में बताया है, रानी स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थीं और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है वह मनुष्य नहीं कोई देवता थीं। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थीं। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गईं और जो सीख देनी थी दे गईं। कविता की अंतिम पंक्तियां यानी लास्ट की पंक्तियां। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यानी जाओ रानी याद रखेंगे हम। कविता की अंतिम पंक्तियां। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमीट निशानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंतिम पंक्तियों में बताया गया है, कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी ना नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेज़ों द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाए या वह झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थीं। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई पाठ की कविता और उन कविताओं का सार। आशा है आपको रानी लक्ष्मीबाई पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा और एक एक पंक्ति कविता की अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।